students, in this video we'll discuss chapter number 5, Agencies of the United Nations. बेटा यूनाइटेड नेशंस को हम चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के गाइडेंस में ऑपरेट होती हैं। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के गाइडेंस में ऑपरेट होती हैं। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं बेटा। ये हर बात के लिए पूरी तरह यूएन पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। ये अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बना सकती हैं। मेंबरशिप किसको देना है किसको नहीं देना खुद डिसाइड करती हैं। ऑर्गन्स कितने होंगे ये इनका अपना सोचना होता है। और तो और इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इनके अपने होते हैं। ठीक हुई बात। पर इन्हें एनुअली रिपोर्ट करना होता है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को। ये जितनी भी एजेंसीज हैं कंटिन्यूसली काम कर रही हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो इम्प्रूव हो जाए। बट आज भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम है। तो उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार प्रदान कराना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब इन एजेंसीज का काम होता है। इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज को पढ़ेंगे। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। तो पहली एजेंसी है FAO, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये लार्जेस्ट यूएन एजेंसी है। अगर आपकी मैम पूछेगी राइट डाउन द लार्जेस्ट यूएन एजेंसी नेम, तो आप क्या लिखेंगे? द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी बच्चा? 1945। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लार्जेस्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो बनी थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम में, और रोम कहाँ पर है? इटली में। इसका मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी एम क्या है बेटा? टू डिफीट हंगर। हंगर से, भूख से लड़ना ही इसका मेजर काम है। मतलब इतना फूड प्रोडक्शन कर देना, फूड को इस तरीके से लोगों तक पहुंचा देना कि भूख से लोगों का जो मरना है वो बिल्कुल बंद हो जाए। हर व्यक्ति को कम से कम 2 टाइम खाना तो मिले। ये डेवलप्ड कंट्रीज को भी सर्व करती है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी सर्व करती है। और भाई ये है लोगो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम पढ़ेंगे नो मोर सेक्शन को। तो पहले आप देखो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मतलब आपकी कंट्री में इतना फूड आप प्रोड्यूस कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो आप इंपोर्ट कर लो, और आपका जो प्रीवियस ईयर का स्टॉक है उसको भी मिला लो। इन सबको मिला के आपकी कंट्री में फूड प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए। फूड अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल होना चाहिए कि भाई पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी उसको अफोर्ड कर पाए। एंड वंस एक्सेस टू इट, मतलब ऐसी जगह मिले कि हर व्यक्ति वहां तक पहुंच के उस फूड को खरीद पाए। एक घर को हम फूड सिक्योर तभी कहेंगे बेटा जब उसके व्यक्ति को ये तो डर ना हो कि मैं भूख के कारण मर जाऊंगा, मुझे 2 टाइम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब वो इस डर में नहीं जी रहा है मतलब फूड सिक्योर है। रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट में भी एक ऐसा ही बिल पास हुआ है जिसका नाम है द नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल। इसका एम है, इसका उद्देश्य है कि हमें चावल देने हैं लोगों को 3 रुपए किलो में, गेहूं देना है 2 रुपए किलो में, और जो कोरस गेन है, ज्वार बाजरा मक्का है, उसे देना है 1 रुपए किलो में। और लगभग 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को इससे बेनिफिट दिलाना है। इस एम के साथ आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल। अब हम पढ़ेंगे हमारे दूसरे ऑर्गन को जिसका नाम है द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका उद्देश्य है प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इम्प्रूविंग लेबर कंडीशन। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना, सामाजिक स्थिति को सुधारना, ये एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये 1919 में सेटअप हो गई थी। इट वॉज सेटअप इन 1919। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1919 में सेटअप हुई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये डील करती है लेबर इश्यूज के साथ भी। इट्स सेक्रेटरिएट इज नोन एज इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। इसके सेक्रेटेरिएट को भी किस नाम से भी जानते हैं बच्चा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये है ILO का लोगो।
अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप न्यूज़ पढ़ते सुनते होंगे कोरोना टाइम में, तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम है हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ, कि भाई हर कंट्री में हर व्यक्ति हेल्दी रहे, वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं सब हेल्दी रहें। ये एम है हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ये भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, ये 1948 में बनी थी। तो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बना था 1945 में, लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था 1919 में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना 1948 में। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ये इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। फंक्शंस क्या है इसके? टू कंप्लीटली एरेडिकेट एपिडेमिक्स लाइक स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये लड़ रहे हैं बेटा, अब तक लड़ रहे हैं कोलेरा, मलेरिया, पोलियो, एड्स को जड़ से खत्म करने के लिए। स्मॉल पॉक्स जैसी एपिडेमिक को ख़त्म करना, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना जिससे कि हम फाइट कर सकें कुछ डिसीजेस जैसे कोलेरा, मलेरिया, पोलियो और एड्स के अगेंस्ट में। ये लोगो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, दिख रहा है ये। चलो, हमें लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को भी इम्प्रूव करना है, ऐसा एम है WHO का। हाउसिंग प्रोवाइड करना, सबके पास रहने के लिए घर हो, प्रॉपर सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई से रह रहे हों, लिविंग कंडीशंस अच्छी हों और एनवायरमेंटल हाइजीन भी हो। ये भी एम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, क्योंकि बेटा बहुत सारी बीमारियां तो इसलिए आ जाती हैं कि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है, लोग प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन कंडीशन को हमने इम्प्रूव कर दिया, सैनिटेशन को इम्प्रूव कर दिया, तो अब इसी बात है कि बीमारियां खत्म हो ही जाएंगी। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फूड, बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फूड के स्टैंडर्ड्स, इन सब के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लिख दिए जाएं, बना दिए जाएं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाह रहा है बच्चा? ये प्रिपेयर करना चाह रहा है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। किसके लिए? फूड के लिए भी, बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी। अब हम यूएन की एजेंसी को देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, 1945 में बना, हेडक्वार्टर रोम में है। ये सबको फूड प्रोवाइड करने की बात करता है, ये इसका उद्देश्य है। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, तो ये 1919 में बना, हेडक्वार्टर जेनेवा में है और ये वर्किंग कंडीशन को लेबर्स की इम्प्रूव करना चाहता है। फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, 1948 में बना, हेडक्वार्टर जेनेवा में है और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ चाहते हैं हर व्यक्ति के लिए। चलो, फिर हम पढ़ेंगे यूनिसेफ को, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये बना था 1965 में। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड बना 1965 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका काम है बच्चों की कंडीशन को, चिल्ड्रन की कंडीशन को इम्प्रूव करना। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी आया 1965 में, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में ही है। ये लोगों को हेल्प करता है टू लीड अ बेटर लाइफ। देन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये बना 1945 में है। इसका एम है शांति सुरक्षा को प्रमोट करना, और शांति सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए ये लोग एजुकेशन, साइंस और कल्चर की बात करते हैं। बेटा बीच में हम लोगों ने चालू कर दी थी एजेंसीज, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो हैं प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग एंड सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। हेल्थ की फील्ड में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो वो भी करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि भाई आपकी जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं उन्हें स्ट्रेंथन करें, ठीक है। एंड हेल्थ एजुकेशन अमंग द मासेस, मासेस के बीच में हेल्थ एजुकेशन को लेके जाएं, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को कैसे मजबूत करना है उसके लिए भी ये गवर्नमेंट को प्रॉपरली गाइड करती है। ये नो टू स्मोकिंग, ये एक WHO का कैंपेन था। कंप्लीट द फॉलोइंग वीडियो हम करेंगे, एक छोटे से वीडियो। द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ,
बेटा जब शुरुआत में यूनिसेफ बना तो उसका एक ही काम था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में जो कंट्रीज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं उनमें जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनके पास फूड अवेलेबल नहीं है, हेल्थ अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें ये सब पहुंचाना था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और ये बन गया था 1946 में। 1946 में जब यूनिसेफ बना तो उसका एक ही उद्देश्य था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जितने भी कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं उन कंट्रीज के बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें फूड दो, उन्हें हेल्थ दो। पर ये तो एक बार का काम था, इसके बाद तो इसे ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर नहीं। 1953 में यूनिसेफ को एक परमानेंट पार्ट बना लिया गया यूनाइटेड नेशंस का। क्या फंक्शंस हैं इसके? प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के हितों की रक्षा करना, है ना, बच्चों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उन्हें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं ये देखना। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्वालिटी सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन एंड वीमेन, भैया हर औरत को, हर बच्चे को क्या मिले? क्वालिटी सर्विसेज मिले, इस बात का ध्यान रखना। लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन, बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं वो वल्नरेबल हैं, मतलब सोसाइटी में एक ऐसी जगह खड़े हैं कि थोड़ा भी झटका होने लगा तो वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे वल्नरेबल बच्चों को वेलफेयर देना, उनका कल्याण करना ये यूनिसेफ का काम है। इन सब के अलावा जो यूनिसेफ है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स, कैंपेन पूरे ग्लोब में करता रहता है जिससे कि चिल्ड्रंस, बच्चों की जो जीवन है, चिल्ड्रंस लाइफ्स, मतलब चिल्ड्रन तो खुद प्लूरल वर्ड है बेटा, बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करता है जिसके थ्रू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक अवेलेबल हो, न्यूट्रिशल फूड अवेलेबल हो, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन ये दे रहा है, ओरल पोलियो ड्रॉप ये दे रहा है बच्चों को। ठीक है बात, तो यूनिसेफ बहुत सारे दूसरे काम भी कर रहा है जिससे बच्चों का जीवन पूरी तरह सुधर जाए। ये स्वच्छ पानी का इंतज़ाम की बात भी करता है, उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च करता है, न्यूट्रिशियस फूड बच्चों को मिले, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन मिले, ओरल पोलियो ड्रॉप्स मिले बच्चों। बेटा जो यूनिसेफ है ये इंडिया को भी टाइम टू टाइम, इंडियन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता है। इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम था टोटल सैनिटेशन का, उसको इसने सपोर्ट किया। कैंपेन थ्रू इट्स प्रोग्राम स्कूल सेविंग लाइफ्स, है ना। यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड्स बनवाता है बच्चों से फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड फॉर रेजिंग फंड्स। यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड्स क्रिएट अवेयरनेस एंड हेल्प इन रेजिंग फंड्स। यूनिसेफ के जो ग्रीटिंग कार्ड हैं वो अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, फंड भी रेज करते हैं, और ये जो कार्ड्स होते हैं ये बच्चे ही बनाते हैं। अब हम नो मोर सेक्शन पढ़ेंगे। डेज ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यूनिसेफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है फ्यू डेज ऑफ पीस ड्यूरिंग अ वॉर। जो बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं वॉर में बेचारे क्या पकड़ाए जाते हैं, है ना, या ट्रैप हो जाते हैं, तो उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप्स देते हैं, उन्हें वैक्सीनेशंस देते हैं। डेज ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक यूनिसेफ का प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेज अ फ्यू डेज ऑफ पीस ड्यूरिंग अ वॉर। जो बच्चे हैं जो पकड़ा गए हैं, कॉट हो गए हैं वॉर में, उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप्स देते हैं और वैक्सीनेशन देते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, जो यूएनडीपी है ये पूरी तरह डेडिकेटेड है गरीबों के जीवन को सुधारने के लिए, पुअर पीपल की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, डेडिकेटेड है यूएनडीपी। ये लोगों को बताता है कि भैया एक अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है, उसको जीने में हेल्प भी करता है। ये बना था बेटा, ये कब बना? 1965 में एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी ऑपरेट्स इन 177 कंट्रीज। यूएनडीपी 177 कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है, इसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ये बना था 1965 में। चलो लोगो देख लो यूएनडीपी का, कैसा कैसा लोगो है। ये है भाई यूएनडीपी का लोगो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हम पढ़ेंगे यूनेस्को को, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
इसका एम था पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, शांति सुरक्षा को प्रमोट करना। अब शांति और सुरक्षा को कैसे प्रमोट कर रहे हैं ये लोग? शिक्षा देकर, एजुकेशन देके, साइंस और कल्चर के थ्रू, साइंस के थ्रू, कल्चर के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू ये पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। ये 1945 में ही बना था, इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, और ये है हमारे यूनेस्को का लोगो। काम क्या करते हैं ये लोग? फंक्शंस देखेंगे हम। हेल्पिंग द मेंबर कंट्रीज प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज। मेंबर कंट्रीज को ये हेल्प करते हैं जिससे कि वो अपने कल्चरल हेरिटेज को बचा के, संरक्षित करके रख पाए। वर्किंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, सारे बच्चों को शिक्षा मिले, सारे लोगों को शिक्षा मिले, इसके लिए ये काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो, रूल ऑफ लॉ चले, ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट मिले। अफ्रीका में स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्टिंग फॉर ह्यूमन राइट्स इन अफ्रीका। अफ्रीका बेटा आज भी एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो उन कंट्रीज़ को डेवलप करना, उनमें डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, वहाँ ह्यूमन राइट्स क्या है उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट कराना, ये सब काम है हमारे यूनेस्को का। ये जितनी भी एजेंसीज हैं ये अच्छा काम कर रही हैं अपने एलोकेटेड एरियाज में। बहुत कुछ अभी भी हो गया है और बहुत कुछ करना अभी भी बाकी है। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हें भी कोऑपरेट करना चाहिए जिससे ये एजेंसीज अपने ऑब्जेक्टिव्स को properly realize कर पाए। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.